हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है देवर जी अब और नहीं। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी सुनिएगा और अच्छी लगे तो अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। रेखा जी और विजय जी का भरा पूरा बहुत ही खुशहाल परिवार था। उनके दो बेटे थे, अक्षय और तनुज। दोनों बेटे काफ़ी मेधावी छात्र थे। सब माँ की तरह रेखा जी भी अपने बेटों के शादी के सपने देखती थी और देखते देखते समय पंख लगाकर उड़ गया। रेखा जी के दोनों बेटे अपने अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। बड़ा बेटा अक्षय एक सरकारी बैंक में अधिकारी था, वहीं छोटा बेटा तनुज एक प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर था। अब अक्षय की उम्र हो चुकी थी शादी की। इसके लिए उसके घर वाले दुल्हन की तलाश कर रहे थे और एक अच्छा सा घर परिवार देखकर अक्षय की शादी तय कर दी गई। दुल्हन आकांक्षा बहुत ही संस्कारी और खुश मिजाज लड़की थी। इधर शादी की तैयारियां जोरों से होने लगी। पड़ोस में रेखा जी की दूर की बहन राधा जी रहती थी। एक दिन वे रेखा जी से मिलने को आई और रेखा जी से बोली, अब देख लो दीदी, तुम अब सास बनने जा रही हो तो सास जैसी ही रहना। दीदी, अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत चढ़ाना, नहीं तो तुम्हारा अधिकार ही खत्म हो जाएगा। रेखा जी के मन में ये बात बैठ गई। इधर नियत समय पर शादी के बाद आकांक्षा अक्षय की दुल्हन बनकर अपने ससुराल में आ गई। यूं तो रेखा जी बहुत अच्छी थी, लेकिन अपनी बहन राधा की बातों के कारण सच में वह सास का रोल करने लगी थी। आकांक्षा बहुत ही अच्छी और समझदार बहू थी। वह रेखा जी के बनाए हुए हर नियमों को आंख बंद करके मानती थी। आकांक्षा हर वह चीज़ पूरा करना चाहती थी जिससे वह अपने परिवार के लोगों के बीच अपनी जगह बना सके। लेकिन रेखा जी कुछ ना कुछ उसमें कमी निकालती रहती। आकांक्षा उनकी हर इच्छा को आंख मूंदकर मान लेती। एक साल बाद आकांक्षा के भाई का रोका था, जिसमें आकांक्षा की मम्मी ने उसे 2 दिन पहले ही आने को कहा। क्योंकि आकांक्षा बड़ी थी तो सब कुछ काम उसे ही देखने थे। उस समय उस इलाके में बहुत बारिश आई थी और रास्ते भी बहुत कठिन थे, लेकिन कुछ घूमकर जाने का रास्ता तो था ही। लेकिन रेखा जी ने साफ साफ मना कर दिया कि मेरा बेटा अक्षय उस खतरे के इलाके में नहीं जाएगा। अक्षय भी अपनी मम्मी का ही कहना मानता था और उनके खिलाफ बोल नहीं पाता था। इस कारण आकांक्षा अपने मायके नहीं जा पाई। उसे इस बात का बहुत दुख हुआ, हर चीज़ मेरे लिए ही क्यों है। ना तो वह अपनी मर्जी से कुछ कपड़े पहन सकती थी और ना ही कहीं जा सकती थी। उसने ये सब अपनी नियति मान ली और समय पंख उड़ाकर उड़ रहा था। रेखा जी के छोटे बेटे तनुज की शादी की बातें होने लगी। कहीं कहीं लड़की देखी जा रही थी, लेकिन एक दिन अचानक से तनुज ने अपने साथ काम करने वाली रेशमा के बारे में बताया। दोनों को पसंद होने के कारण घर वाले मान गए और शादी के बाद रेशमा अपने ससुराल पहुंची। तनुज अपनी मम्मी को बता रहा था। बरामदे में काम कर रही आकांक्षा के कान में देवर की बातें जा रही थी। माँ, रेशमा को प्लीज़ हमेशा साड़ी पहनने को मत बोलना, उसे बहुत दिक्कत होती है और उसे खाना बनाना भी नहीं आता है। मम्मी, रेशमा को देर से उठने की आदत है और उसे किसी की टोका टाकी भी पसंद नहीं है। मम्मी, वह थोड़ी कड़ी तो है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। अब आकांक्षा देखती कि देवरानी सुबह 8 बजे से पहले उठती नहीं और सासू माँ ने आकांक्षा के लिए तो नियम बना रखा था कि उसे सुबह 6 बजे पहले नहा धोकर रसोई में आना ही है और कहीं पर भी सासू माँ से पूछे बिना जाना नहीं है। उधर देवर देवरानी अपनी मर्जी से अक्सर घूमने निकल जाया करते थे। उसे तो सिर पर पल्लू नहीं रखने से कई बार सुननी पड़ी। लेकिन रेशमा तो शुरू से ही सूट पहनकर घूमती और आकांक्षा को अपनी देवर की ये मनमानी नहीं भा रही थी। ऊपर से सासू माँ की भी दोहरी मानसिकता। ये क्या बात हुई और आज उसने ठान लिया कि वह सासू माँ से बात करके ही रहेगी
और दिन में सब काम से फ्री होकर जब वह अपनी सासू माँ के कमरे में गई और साफ साफ उसने कहा, माँ जी, अब रेशमा और मैं, हम दोनों ही इस घर की बहू हैं, तो हम दोनों में इतना भेदभाव क्यों? माँ जी, देवर जी की मनमानी क्यों चलती है? बस देवर जी, अब और नहीं, अब मैं आपकी मनमानी और नहीं चलने दूंगी। मम्मी जी, रेशमा कामकाजी है और मैं घरेलू हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सारी छूट उसे ही देंगी। मम्मी जी, मैं भी तो पूरा घर संभालती हूँ। अगर वह नौकरी करती है तो फिर हम दोनों में इतना भेदभाव क्यों? मम्मी जी, बस अब और नहीं, मैं अब और नहीं सह सकती। ये मेरे आत्मसम्मान की बात है। इसलिए मम्मी जी, कल से मैं भी सूट पहनूंगी और रेशमा से कह दीजिएगा कि शाम का खाना वह बना लेगी, क्योंकि जैसे वे दफ्तर में 8 घंटे लगातार काम करती है, ऐसे ही मैं भी सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक लगी रहती हूँ, तो मुझे भी तो आराम की ज़रूरत है। तभी रेखा जी बोली, बहू तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तब आकांक्षा बोली, नहीं मम्मी जी, सही तो मैं अब समझ रही हूँ और आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। कल से मैं भी वही जीवन यापन करूँगी जैसे रेशमा कर रही है। और इतना कहकर आकांक्षा सासू माँ के कमरे से बाहर आ गई और आज उसे अपने आत्मसम्मान की संतुष्टि हो रही थी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और हम मिलेंगे अब आपको नई कहानी के साथ में। तब तक अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा।